राहुल गांधी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। हमारी सरकार ने आज ही किसानों का कर्जा माफ किया। कि जो आपने, अगर आप 2 लाख वहां किसान को दे सकते हैं तो 8,000 देने में क्या है, खटाखट दीजिए ना। अरे भाई 2 लाख वहां दे रहे हैं, 8,000 देने में क्या केंद्र में सरकार नहीं है तो हम नहीं दे पा रहे। मतलब बड़ा गजब का तर्क आप लोग देने का प्रयास करते हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल कर्नाटक में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा जैसी जगहों से सस्ता है। या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कर्नाटक में वादा तो था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे और बढ़ाना कैसे वादा पूरा करने के समकक्ष हो गया। वादा तो था कि हम पानी के दाम कम करेंगे और वो बढ़ाना कैसे हो गया। दूसरा, जिस राम मंदिर के नाम पे उस प्रभु राम ने क्या किया, आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया और रामेश्वरम हराया। ये हमारे लिए राम चुनाव जीतने और हारने के विषय नहीं थे। हम जब 2 सीटों की पार्टी थे और जिंदगी में गुमान नहीं था कभी केंद्र में सत्ता आएगी, तब भी हम राम के साथ खड़े थे और आज तक रहे। कि कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे और हमने वो वादे पूरे किए। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। किसने राजनीति में अपनी कही बातों को पूरा किया है और किसने आकर बदलाव किया है। और कांग्रेस 73 साल में, आजादी के बाद के इन 75 सालों में एक अपना आइडियोलॉजिकल मुद्दा बता दे जिसपे स्टैंड चेंज ना किया हो। हर चीज पे स्टैंड चेंज कर दिया। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया श्रीनेत को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत डिबेट में आकर सुधांशु जी को बोल रहे थे कि आप लोग महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं और देश नहीं संभल रहा, इसलिए मोदी जी को बोलिए कि इस्तीफा दे दे। तो इसी बात पर जब सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के राज्य में महंगाई गिनाया तो यह भड़क गई और उल्टे चिल्लाने लगी और यह पेट्रोल डीजल पर पहुंच गई। फिर सुधांशु त्रिवेदी ने वहाँ का भी पेट्रोल डीजल का दाम बताया तो यह और चिल्ला उठी। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसके धुलाई को। और मुझे फक्र है कि मेरी पार्टी जो कहती है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा करी है, महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम किया है। हमारी सरकार ने, मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं आपके साथ शो कर रही हूं, और हमारी सरकार ने आज ही किसानों का कर्जा माफ किया। आपकी तरह पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ माफ करके जी हजूरी नहीं करी है। सरकार आपकी बनी है और मैनिफेस्टो के वादे हम पूरे कर लें। अरे राजस्थान में तो आपको थक हार के 500 में सिलेंडर देना पड़ा क्योंकि गहलोत जी दे रहे थे। सारे देश में दिलवा दीजिए ना, सरकार बनी है, थोड़ी खुशी मनाइए लोगों के साथ। नहीं करेंगे। जहां हमारी सरकार थी वहां पे 500 में मिल रहा था, अब वहां देना पड़ रहा है, बाकी जगह नहीं देंगे। छोड़िए उन बातों को। आज भी पेट्रोल और डीजल कर्नाटक में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा जैसी जगहों से सस्ता है। आप बहुत बबकते थे, सोनिया गांधी जी से भी आपने बहुत बदतमीजी करी पार्लियामेंट में। आपका वजूद ही था राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना। अमेठी की जनता ने आपका पैकअप करा दिया। 1,64,000 वोट से हरा के, स्मृति जी की बात कर रही हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर करना चाहती हूं, और एक हिंदू होने के नाते यह बात और करूंगी, क्योंकि प्रभु की लीला देखिए। जिस राम मंदिर के नाम पे आपने शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके नाम पर आपने वैमनस्यता का माहौल फैलाया, जिसके नाम पर आपने इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उस प्रभु राम ने क्या किया? आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया, आपको सीतापुर हराया, आपको बस्ती हराया, आपको सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, रामटेक हराया, नासिक हराया, कोपल हराया और रामेश्वरम हराया। ये सारी वो जगह हैं जो भगवान राम से कनेक्टेड है। 6 तो उत्तर प्रदेश में ही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उड़ीसा की। अरे उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता था, 80 में से 80 आने वाली थी, 36 पर पहुंच गए। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। कि जब नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिले, उनको आश्वासन दिया, हम लड़ाई में आपके साथ हैं, बच्चों को ढांढस बंधाया। देखिए, मैं इनकी बात का क्रमवार रिवर्स उसमें उत्तर देता हूं। उन्होंने सबसे अंत में नीट का विषय उठाया, तो मैं बताना चाहता हूं इस विषय के ऊपर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है और कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी जो जो व्यक्ति पाया जाएगा। आज ही सरकार ने वो एक नया कानून भी बना दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है, किसी छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि तेलंगाना की सरकार ने और कर्नाटक ने किया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कर्नाटक में वादा तो था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे और बढ़ाना कैसे वादा पूरा करने के समकक्ष हो गया। वादा तो था कि हम पानी के दाम कम करेंगे और वो बढ़ाना कैसे हो गया। दूसरा इन्होंने कहा तेलंगाना में 2 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया है। 2014 में इनकी जब केंद्र में सरकार थी तो पूरे भारत भर का तो 70,000 करोड़ का माफ किया था। अब तेलंगाना में अगर 2 लाख करोड़ का किसानों में कर्जा था तो समझिए इससे पहले टीआरएस की सरकार, उससे पहले कांग्रेस। सुधांशु जी वो क्लियर कर रही है, उन्होंने 2 लाख कहा था, 2 लाख ही कहा था। आपने कहा 2 लाख। अब यहीं पे तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने, अगर आप 2 लाख वहां किसान को दे सकते हैं तो 8,000 देने में क्या है, खटाखट दीजिए ना। अरे भाई 2 लाख वहां दे रहे हैं, 8,000 देने में क्या केंद्र में सरकार नहीं है तो हम नहीं दे पा रहे। तो मतलब बड़ा गजब का तर्क आप लोग देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ समस्या। अब आइए तीसरा विषय जो आपने अयोध्या और वो विषय उठाया था। बिल्कुल हम ये बात मानते हैं, मगर आप याद करिए हमारे लिए राम चुनाव जीतने और हारने के विषय नहीं थे।
हम जब 2 सीटों की पार्टी थे और जिंदगी में गुमान नहीं था कभी केंद्र में सत्ता आएगी, तब भी हम राम के साथ खड़े थे। जब 182 के थे तब भी इस विषय के साथ खड़े थे, 282 पे भी खड़े थे, 303 पे भी खड़े, 240 पे भी खड़े। आपके लिए वो चुनावी हार जीत का विषय होगा, परंतु निश्चित रूप से ये भारत के चुनाव में एक टेक अवे भी है, एक पॉलिटिकल थॉट वालों के लिए विश्लेषण का विषय है कि किसी पार्टी ने जिसने ये कहा कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, जिस गठबंधन ने कहा, किसी ने रामचरितमानस की पार्टियां, कोई बात नहीं, अयोध्या आप जीत गए तो याद करिए 30 साल पहले हमने वो दौर भी देखा। आज तो आप कह रहे हैं कि हम लोग हार गए, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। एक दौर था 94 में जब ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये शब्द बोला गया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब सपा बसपा कांग्रेस आई, सबने सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर हम तब भी नहीं डिगे और आज तक रहे। आप आश्वस्त रहिए कि इस विषय के ऊपर हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा चुनावी जय पराजय से परे है और जनता इस विषय के ऊपर आगे भी पूरी ईमानदारी से हमारा ईमानदारी के आधार पर साथ देगी। अब मैं जो आपने इससे पहले अंतिम बात कही, पहली बात कही थी, उस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, किसने राजनीति में अपनी कही बातों को पूरा किया है और किसने आकर बदलाव किया है। सिर्फ एक कहना चाहता हूं, आप भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के बाद की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। 1951 में हम बने, 73 साल में एक हमारा आइडियोलॉजिकल मुद्दा बताइए जिस पे अपना स्टैंड हमने चेंज किया हो। और कांग्रेस 73 साल में, आजादी के बाद के इन 75 सालों में एक अपना आइडियोलॉजिकल मुद्दा बता दे जिस पे स्टैंड चेंज ना किया हो। हर चीज पे स्टैंड चेंज कर दिया, बस ये अंतर है। तो सबको समझ में आता है कौन अपने विषय पे ईमानदारी से खड़ा रहता है और कौन मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोगों को कुछ करना आता हो या ना आता हो, लेकिन इन बातों को घुमाना और डिबेट में आकर चिल्लाना अच्छे से आता है। और जब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता तो यह लोग मोदी जी यह क्यों करते हैं, मोदी जी वह क्यों करते हैं पर पहुंच जाते हैं। और ये लोग 99 सीट जीत कर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे सबसे ज्यादा सीट यही लाए हैं, बीजेपी से भी ज्यादा। और इन लोगों को महंगाई कितना ही पड़ा, ये लोग खुद के राज्य में पहले क्यों नहीं देखते, वहाँ क्यों नहीं महंगाई कम कर देते। ये बस इन सब बातों को सुनकर इन लोगों को सांप सूंघ जाता है और कुछ नहीं जवाब देते हैं इस पर और बेइज्जती कराते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।